आलम का एक ज़बरदस्त फैसला जो नबी की पेशीन गोई भी थी, मुल्क शाम के हालात बदल जाए तो फिर क़ियामत का इंतज़ार करना। कैसा हुकूमत करवट बदली मुल्क शाम की। 100 दिन सास के 1 दिन बहू का, 100 दिन जालिम के 1 दिन मजलूम का। जालिम अपनी सजा दुनिया में भुगत कर रहेगा। बशारुल असद नाम मर्द हिजड़े की तरह भागा, छुप कर भागा। जालिमों का यही अंजाम होता है और ऐसे लोगों के अंजाम से जालिमों को सबक लेना है। ऐसे लोगों के अंजाम से दुनिया भर के जालिम हुकूमतों को सबक लेना है। जुल्म से अगर बाज नहीं आए तो जुल्म करने वालों का भी यही अंजाम होगा कि वो अपना घर छोड़कर नहीं, मुल्क छोड़कर भागे। बशारुल असद राफसी व शिया था। मुल्क शाम के सुन्नियों पर जुल्म 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 तस्वीर मौजूद है और उसने अपने मुल्क की सोशल मीडिया को इतना बंद कर रखा था कि अंदर की आवाज़ बाहर नहीं आती थी। अब तक नहीं मालूम था दुनिया को कि मुल्क शाम में क्या हो रहा था, लेकिन आका को मालूम था कि मुल्क शाम में क्या होने वाला था। ये टेक्नोलॉजी, ये तरक्की, ये कैमरे, आहा हा हा, दावा इसराइल का, दावा अमेरिका का, हम चांद पर बैठी हुई मक्खी के आंख का एक्सरे ले सकते हैं। ऐसा पावरफुल कैमरा है हमारे पास। इसराइल, अमेरिका क्या नजर नहीं आया उसे? और मुझे कहने दो मेरे प्यारों, आज मैं 10-12 मिनट पहले ही बात खत्म करूंगा। नहीं सच में हंसो नको। सवा 2 और 2:30 के बीच में आइंदा से इंशाअल्लाह ताला नमाज के साथ जुमे का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। सुनन और नवाफिल का आपको इख्तियार होगा, क्योंकि मैं भी जवान होता जा रहा हूँ ना, रिवर्स बोल रहा हूँ। परसों भी एक साहब पकड़ लिए थे मुझे, हजरत तुम्हारी उम्र कितनी? अरे बाबा कहीं पूरे बाबा मेरी उम्र के पीछे पड़े ही तुम लगा, आपके पास आकर गया नहीं तब। आदमी कितना ही जवान नजर आए, उम्र पार हो जाती है तो बुढ़ापे के आसार अंदर ही महसूस होने लगते हैं। ये निज़ाम खुदाबंदी है, इसका इनकार कोई नहीं कर सकता। खुदा के निज़ाम को कोई ताकत बदल नहीं सकती। रखा है अंदर अल्लाह ताला। ये और बात है कि किसी को कुछ ताकत का हिस्सा ज़्यादा मिल जाता है, वो अलग बात है। हज़रत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि अलैह बड़े ज़ईफ़ और नहीफ़ होते थे। घर वालों से बात करने तक तकलीफ़ होती थी, चलने फिरने के लिए मुरीदीन का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन जब बयान करने के लिए बैठते तो घंटे बयान करते। थानवी फरमाते हैं वहाँ यूपी में ये लफ्ज़ बोलना गाली में, बुढ़ापे में, बेअदबी में दाखिल नहीं। बड़ों को कभी कभी बूढ़ा भी कहते हैं यूपी में। बूढ़े को ग़िज़ा की ताकत नहीं, ईमान की ताकत है। ईमान की ताकत कभी बूढ़ी होती नहीं, जिस्म की ताकत जवाब दे देती है। सुनो सुनो, इस उन्वान को मैं उलमा की अहमियत और अज़मत और तसल्ली है उम्मत के उलमा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने खास तोहफा जो मेरे नबी को
दो चार बड़े बड़े तोहफे, हर तोहफा बड़ा है, जो बड़े बड़े तोहफे दिया ना, उन तोहफों की फहरिस्त में उम्मत के उलमा भी हुजूर के लिए तोहफा है। ये बताने के लिए मैं आया हूँ, ज़रा आगे आगे गुजर रहा हूँ। बशारुल असद मुल्क के शाम के हालात जानते हैं आप, जानते हैं। 3 दिन हुआ तख्ता पलट गया, पलटा कि नहीं पलटा? अब हर मुल्क के तख्ते पलटेंगे, पलटेंगे। जालिमों की कुर्सियां, जालिम गिरेंगे नहीं, जालिम के साथ उनकी कुर्सियां भी गिरेंगी। फिर वो दौर आएगा, तख्तों में बैठकर नहीं, फटी हुई हसीरों में बैठकर दिलों में राज करने का दौर आएगा। कुर्सियों में विद सिक्योरिटी और बॉडीगार्ड्स के साथ कुर्सियों में बैठकर जिस्मों पे हुकूमत करने का दौर सारे आलम से ख़त्म होगा। फिर फटी हुई हसीरों में बैठकर जिस्मों में नहीं दिलों में हुकूमत करने का वक्त आने वाला है। कुछ तो पढ़ो प्यारो कुरान, कुछ तो पढ़ो हदीस, इशारात पढ़ो, क़यामत की अलामात पढ़ो। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, सारे आलम के अमन की बात तो कर रहा हूँ मैं। हुकूमत किसकी होगी वक्त देख लेगा। मैं नहीं कहता मेरी होगी कि आपकी होगी, मुझे कहना भी नहीं है। अमन की बात करूं, प्यार की बात करूं, मोहब्बत की बात करूं, इत्तेहाद की बात करूं, इत्तेफाक की बात करूं, रहमत की बात करूं, बरकत की बात करूं, इंसानियत की बात करूं, एकजुहती की बात करूं, हुकूमत की नहीं करता। वक्त बता देगा कि हुकूमत किसकी होगी, लेकिन बहुत जल्द अच्छे औकात आने वाले हैं। शर में खैर का पहलू, खैर में शर का पहलू। मुल्क शाम का तख्ता ऐसे पलटा, ऐसे पलटा, ऐसे पलटा, जुल्म का अंधेरा खत्म, इंसाफ का, अमन का, मजलूमियों का, मजलूमों की मजलूमियत का सूरज तुलू हो चुका है मुल्क शाम में। लेकिन अकरम साहब, अच्छे अच्छों को नहीं मालूम था कि मुल्क के शाम में क्या गुजर रहा था। अच्छे अच्छों को नहीं मालूम मुल्क के शाम में क्या गुजर रहा था। और इस वक्त सारी दुनिया और मुसलमानान बड़े बेखबर हैं। सुन्नी एक है दुश्मनों की जमात जो मुसलमानों से दुश्मनी करती है, तो एक है दुश्मनों की जमात जो अहले सुन्नत वल जमात से दुश्मनी करती है। जो सुन्नी नजर आता था काबिल मुल्क शाम में, अमल वाला, इल्म वाला, जाहिर व बातिनी ताकत वाला, बगैर किसी सबब के हुकूमत उसे गिरफ्तार करके पता तक न चलता अंदर डाल देती थी। तलाश करते करते घर वाले थक जाते और नतीजे बदल जाते। कहीं किसी लड़की के साथ शायद फरार हो गया होगा, या कहीं बहते हुए पानी में गिरकर मर गया होगा, या कोई मार कर उसे कहीं डाल दिया होगा। फुला और फुला नतीजे निकालते। लेकिन असल बात क्या होती थी, हुकूमत उसे उसकी सलाहियतों को देखती, काबिलियत को देखती, उसके अंदर के ताकतों को देखती, तो आम लोगों के साथ किताबें पकड़कर बिल्कुल आजिज़ी और इंकिसारी के साथ गुजरता हुआ कोई नौजवान हुकूमत को नज़र आता तो पकड़कर डाल लेती। किसी को खबर तक नहीं होती। घर वाले तलाश करके हार जाते और गम भी ख़त्म हो जाता था।
भूल जाते थे खानदान वाले, तस्करे करते थे कि एक बेटा था पता नहीं कि कहाँ गया, फिर अपनी खुशियों के माहौल में आ जाते थे। उन्हीं बच्चों में से, नौजवानों में से एक नौजवान जो शेख जमाल अस्सैदावी का बेटा, जो 2009 में मुल्क शाम में गिरफ्तार हुआ और दिमश्क में तालीम हासिल करता था, हुकूमत ने 2009 में गिरफ्तार किया। अब क्या है अब क्या है 2024, ये 4 साल, वो 10 साल, वो 1 साल, 15 साल। ज़रा देखो मेरे प्यारो, बाद में दे दूंगा, डाल देना। जब गिरफ्तार करते हैं, करते हैं, मैं उतनी अदब से क्यों कहूँ, गिरफ्तार करता है बशार, आसार देखता है इस बच्चे के अंदर एक बहुत बड़े मुल्क शाम के जय्यद आलिम दीन का ये लाल है, लखते जिगर है, दीनी तालीम हासिल करने वाला, जाहिर से भी खूबसूरत और बातिन से भी खूबसूरत। 15 साल पहले मदरसे से घर को जाले करता पकड़ लिए, मार कर लाश भी अगर दे देते घर वालों को तो बात कुछ और होती, लेकिन अंदर डालते हैं। ये तस्वीर दिख रही है आपको, बाद में देख लेना। फिर अब ये तस्वीर देखो, 15 साल उसे जेल के अंधेरे खोटी में रखकर वो तकलीफ़ें दी, वो खूबसूरत हसीन व जमील, इल्म व अमल और अक़ल से आरास्ता बच्चे की ये हालत बना दिया। अब उसे मैं बशारुल असद कहूँ कि वक्त का फिरौन। तख्ता पलटा। मैं साफ साफ कहता हूँ, 2-3 मिनट मुझे दे दो। अरबी ममालिक में अगर जुल्म होता है तो इसका जिम्मेदार साफ जजीरतुल अरब, सऊदी अरब है। अल्लाह ने जो ताकतें उसे अता की है उसका इस्तेमाल करे तो सिर्फ अरब के हालत नहीं, आलम के हालात बदल जाएंगे। मैं उसकी मुखालफत में नहीं, उसकी मोहब्बत में कह रहा हूँ। अल्लाह ने मेरे नबी के ज़मीन के अंदर वो ताकत अता फरमाई है, वो ताकत अता फरमाई है, वो ताकत अता फरमाई है कि अगर वो ज़रा मेहनत कर ले, वो ज़रा मेहनत कर ले, वो ज़रा मेहनत कर ले तो सिर्फ अरब के ममालिक नहीं, सारे आलम के हालात बदल जाएंगे। लेकिन पड़ोस है अरब का वो मुल्क शाम, वो है मुल्क शाम, वो है जो क़ुर्ब क़ियामत में वहाँ की जामिया मस्जिद, एक शहर दिमश्क, वहाँ की जामिया मस्जिद के मीनार पर 2 फरिश्तों के सहारे हज़रत ईसा उतरने की पेशीन गोई मेरे नबी ने दी है।